Hello, myself Dilip Sutar with another video lecture. Outlines for today's lecture, solution of exercise 5.1. आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 क्लास मेट्रिक की उसमें जितने भी सम्स है, जितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, उनके बेसिकली वी आर गोइंग टू फाइंड द फैक्टर्स। और इस एक्सरसाइज में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है उनके फैक्टर्स फाइंड करने के लिए basically there are three methods which will be used in order to find the factors of algebraic expressions. by taking common, इसके थ्रू भी हम algebraic expressions जो है उनके factors find करेंगे। by using formula है, इसके थ्रू भी algebraic expressions के factors find किए जाएंगे। in the last, by breaking the middle term, इस पे भी there are 6 algebraic expressions, उनके factors find करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 फैक्टराइज द फॉलोइंग। नंबर 1 जो क्वेश्चन है उसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज 3t पावर 2n माइनस 6t पावर 2n माइनस 3 प्लस 9t पावर 2n माइनस 5। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स फैक्टर्स। तो पहली जो स्टेप है उसमें 3t पावर 2n, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 इंटू टी पावर 2n। माइनस की सिंबल मैंने सेम दी। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 3 टी पावर 2n माइनस 3, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं टी पावर 2n इंटू टी पावर माइनस 3। अगेन जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन करोगे, बेसिस आर सेम, देन द पावर्स विल बी एडेड एंड यू विल गेट सेम रिजल्ट। आई मीन कि टी पावर 2n माइनस 3 आपको मिल जाएगा। प्लस की सिंबल मैंने सेम दी। 9 के फैक्टर्स क्या होंगे 3 इंटू 3 टी पावर 2n माइनस 5, इसको हम ब्रेक करके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं टी पावर 2n इंटू टी पावर माइनस 5। ये करने के बाद नाउ यू चेक 3 इंटू टी पावर 2n जो है वो बेसिकली जितने टर्म्स है, देयर आर 3 टर्म्स ओवर हेयर, जितने भी टर्म्स है उनमें अवेल है, तो आप कुछ इस तरह से लिखोगे बाय टेकिंग कॉमन। कॉमन क्या है 3t पावर 2n। और आपको पता है कि जो भी टर्म हम कॉमन लेते हैं वो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने टर्म्स है उनके साथ डिवाइड किया जाएगा। तो 3t पावर 2n इसको डिवाइड करेंगे, ये जो कॉमन लिया है इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। माइनस अब ये जो टर्म है इसको जब हम डिवाइड करेंगे जो कॉमन लिया है उस टर्म से, यानी कि इससे जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड का मकसद ये है कि ये टर्म डिनोमिनेटर में लिया जाएगा, तो 3t पावर 2n कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग क्या बचेगा 2 इंटू टी पावर माइनस 3। अब ये जो लास्ट टर्म है इसको भी डिवाइड किया जाएगा, यानी कि इसके भी डिनोमिनेटर में ये हम जो कॉमन जो लिया है ये टर्म इसके डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो 3t पावर 2n ये कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग क्या बचेगा 3 इंटू टी पावर माइनस 5। और नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें मल्टीप्लिकेशन की जो सिंबल है वो आप दो या ना दो अंडरस्टूड है, तो ये हो जाएगा 3t पावर 2n। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। और दूसरा जो फैक्टर है दैट इज 1 माइनस 2 टी पावर माइनस 3 प्लस 3t पावर माइनस 5। तो इस तरह से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन थी उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए बाय टेकिंग कॉमन, and the factors which we have got, this is the first factor and this is the second factor of the algebraic expression which is given in question number 1. Moving ahead, now we have question number 2. उसमें ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है इसके फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। द मेथड इज सेम। शुरू वाले जो 6 सम्स है उसमें बेसिकली जो पहला जो मेथड है ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर्स दैट इज़ बाय टेकिंग कॉमन, उसके थ्रू हम फैक्टर्स जो है ना वो फाइंड करेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। 3 मैंने सेम लिखा, a प्लस 3 होल पावर 2 है। होल पावर 2 का मकसद ये है जब बेस पे पावर 2 होगा तो उस बेस को आप 2 टाइम्स लिखोगे, तो आप कुछ इस तरह से लिखोगे a प्लस 3 इंटू a प्लस 3। x माइनस 2 मैंने सेम लिखा। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे इट वुड बी 2 इंटू 3 a प्लस 3 मैंने सेम लिखा। x माइनस 2 होल स्क्वायर का मकसद ये है आप 2 टाइम्स लिखोगे x माइनस 2 इंटू x माइनस 2। नाउ आप चेक करो व्हाट इज कॉमन ओवर हेयर। यू विल से सर 3 जो है वो कॉमन है, a प्लस 3 कॉमन है और x माइनस 2 कॉमन है।
ये जो दो टर्म्स है इनमें दीज आर बेसिकली 3a+3 और x-2 जो है वो कॉमन है, तो ये मैंने कॉमन लिए। उसके बाद जो कॉमन लेने के बाद जो टर्म आप कॉमन लोगे वो इन दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड किया जाएगा। तो जो पहला टर्म है उसमें ये 3a+3 कैंसिल होगा और उसके साथ a+3 जो है वो कैंसिल होगा, उसके साथ ये जो x-2 है ये भी कैंसिल होगा। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी a+3, प्लस की सिंबल सेम, 3 कैंसिल होगा, a+3 कैंसिल होगा और x-2 कैंसिल होगा। रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी 2 इंटू x-2। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें जो कॉमन लिया था वो आप सेम लिखोगे। अब a+3 को आप ब्रैकेट में लिखो या बाहर लिखो, बात एक ही है। अब +2 जो है इसको आप मल्टीप्लाई करें x-2 से, तो 2 इंटू एक्स क्या होगा, इट वुड बी 2x, प्लस इंटू माइनस हो जाएगी -2, 2 दा कितना होगा, इट वुड बी 4। ये जो फैक्टर्स है जो कॉमन लिया था वो तो आप सेम लिखे क्योंकि उनमें सिंप्लीफिकेशन है नहीं, तो इसमें सिंप्लीफिकेशन होगी। पहले आप a+2x लिखो, नाउ यू सी प्लस के 3 है, माइनस के 4 है, कितने बचेंगे, -1। तो इस तरह से हमने कॉमन लिया एंड वी हैव गॉट 4 फैक्टर्स, 3 इंटू a+3 इंटू x-2 इंटू a+2x-1। ये फैक्टर्स हमने फाइंड किए, जो एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन थी उसके फैक्टर्स फाइंड किए। नाउ मूविंग अहेड, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला a² - b²। वो आगे क्वेश्चंस आएंगे 19 से लेकर 24 तक जो क्वेश्चंस है उनमें बेसिकली जब हम वो सॉल्व करेंगे तो 3 बेसिकली उसमें मैं उस वक्त काउंट करूँगा। फोर्थ में जो एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज 2 इंटू x² इंटू वाई क्यूब्ड प्लस 2x⁴y माइनस 3x क्यूब्ड y² माइनस 3xy⁴। दिस इज द एक्सप्रेशन विच इज़ गिवन और इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले आप चेक करें ये जो 4 टर्म्स है इनमें देयर इज समथिंग कॉमन, x कॉमन है और y कॉमन है। वेरिएबल जो है वो उसमें जो वेरिएबल का कम पावर है दैट इज टू बी टेकन एज कॉमन। तो आप चेक करो x⁴ है, x⁴ है, x⁴ है, x⁴2 है, कॉमन क्या होगा, ओनली x होगा। उसके साथ आप y भी चेक करो तो y में जो कम पावर है दैट इज y⁴1, यानी कि जो कॉमन है इन सारे 4 जो टर्म्स हैं इनमें कॉमन क्या है, xy इज द कॉमन। अब ये जो 4 टर्म्स हैं इनमें हर में आप x का पावर आप कम करोगे और y का एक पावर कम करोगे। तो पहला जो टर्म है इसमें xy कॉमन आने के बाद क्या होगा, इट वुड बी 2xy² बचेगा क्योंकि xy हमने कॉमन लिया है। तो x का पावर आप एक कम करो और y का पावर आप एक कम करो। तो सिमिलरली इसमें भी, इसमें अब क्या बचेगा, xy कॉमन आने के बाद इट वुड बी 2x क्यूब्ड और इसमें आगे जो है टर्म्स उनमें -3x² और ये जो लास्ट टर्म है इसमें -3y⁴, क्योंकि y⁴1 एक कॉमन आ चुका है और x भी कॉमन आ चुका है। तो ये जो लास्ट टर्म है इसमें रिमेनिंग सिर्फ क्या बचेगा, आफ्टर टेकिंग xy एज ए कॉमन ओनली बचेगा 3y⁴। नाउ यू सी इन द ब्रैकेट वी हैव 4 टर्म्स। जब भी आप जहन में रखिए, जब भी ब्रैकेट में 4 टर्म्स होंगे, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी उसमें 4 टर्म्स होंगे, तो आप 2 जो टर्म्स है शुरू वाले उनमें कॉमन लोगे और उसके बाद जो 2 टर्म्स है उनमें भी कॉमन लिया जाएगा। तो मैंने लिखा बाय टेकिंग कॉमन। व्हाट इज कॉमन, ये जो पहले शुरू वाले 2 टर्म्स है इनमें कॉमन क्या है, यू विल से सर 2 जो है कॉमन है और x कॉमन है। 2 और x जो है वो पहले और दूसरे टर्म में आप कैंसिल कर दें तो रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी पहले टर्म यानी कि 2xy² उसमें खाली बचेगा y², 2x क्यूब्ड उसमें ओनली बचेगा x²। अब ये जो लास्ट में 2 टर्म्स है इनमें कॉमन क्या है, आगे जो सिंबल होगी वही कॉमन लेंगे। तो माइनस की सिंबल कॉमन है तो -3 कॉमन है, उसके अलावा y जो है वो कॉमन है। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी x² + y²। नाउ यू चेक y² + x² लिखूं या x² + y² लिखूं, बात एक ही है। तो x² + y² जो है वो यहाँ भी है और x² + y² यहाँ भी है। तो अगेन यू विल गो फॉर व्हाट, यू विल गो फॉर बाय टेकिंग कॉमन। xy हमने पहले कॉमन लिया था, सेम लिखें वही।
अब कॉमन क्या है, ये जो ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट में जो टर्म्स है उनमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन होके आगे आ गया। तो पहला जो टर्म है उसमें दिस वन ये कॉमन हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, ओनली 2x। दूसरा जो टर्म है उसमें ये कॉमन होके आगे आ चुका है, जो भी टर्म आप कॉमन निकालोगे उसको आप आगे लिखोगे, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, ओनली माइनस के 3y। तो इस तरह से फोर्थ में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन थी उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए बाय टेकिंग कॉमन, एंड द फैक्टर्स विच वी हैव गॉट दोज आर xy into x square plus y square and 2x minus 3y. Moving ahead, now we have fifth number question. Fifth number question में again you see we have given an algebraic expression. उसमें there are 4 terms और ये जो 4 terms है इनमें there is something common. आप चेक करो, a कॉमन है, b कॉमन है और c कॉमन है। a का पावर 3 है, a पावर 2 है, a पावर 1 है, a पावर 4 है, तो a का सबसे जो कम पावर है वो कॉमन मैंने लिया, यानी कि a पावर 1 यानी a कॉमन, b पावर 1 यानी b कॉमन और c पावर 1 यानी c कॉमन। अब ये जो 4 टर्म्स है इनमें आप हर टर्म में a का पावर आप 1 कम करोगे, b का पावर आप 1 कम करोगे और c का पावर आप 1 कम करोगे। आफ्टर दिस, आफ्टर टेकिंग दिस abc एज ए कॉमन, जो रिमेनिंग टर्म्स हमारे बचे हैं वो है ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब्ड प्लस ए पावर 3। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट में टर्म्स है अमूमन कुछ इस तरह से होता है, जब हमारे पास 4 टर्म्स होते हैं तो 2 टर्म्स उनमें कॉमन आप निकालते हो, उसके बाद 2 टर्म्स होते हैं उसमें भी कॉमन निकाला जाता है। लेकिन कॉमन हम तब लेंगे जब हमारी ब्रैकेट जो है आफ्टर टेकिंग कॉमन, ब्रैकेट हमारी बेसिकली सेम आनी चाहिए। सी ओवर हियर इन दिस केस यू हैव गॉट सेम ब्रैकेट आफ्टर टेकिंग कॉमन। तो यहाँ पर जिस तरह से अभी टर्म्स है इस सिचुएशन में ब्रैकेट हमारी सेम नहीं आएगी आफ्टर टेकिंग कॉमन, तो आप कुछ इस तरह से लिखोगे, बाय अरेंजिंग टर्म्स, बाय अरेंजिंग टर्म्स यू आर गोइंग टू अरेंज द टर्म्स, और टर्म्स को आप कुछ इस तरह से अरेंज करोगे। ये जो थर्ड नंबर पे जो टर्म है, तीसरा जो टर्म है, इसको आप फर्स्ट के करीब लाओगे, और ये जो सेकंड नंबर पे जो टर्म है इसको आप फोर्थ के बाद में लेके जाओगे इन ऑर्डर टू टेक द कॉमन, और कॉमन के बाद हमारी ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, इसलिए वी आर गोइंग टू अरेंज द टर्म्स। तो इस स्टेप में मैंने टर्म्स को अरेंज किया। फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर बी, उसके करीब आप लाओ थर्ड टर्म यानी कि प्लस बी क्यूब्ड, उसके बाद फोर्थ टर्म आप प्लस ए क्यूब्ड लिखो, उसके बाद आप जो सेकंड टर्म है आई मीन के ए बी स्क्वायर, इसको आप फोर्थ टर्म के बाद में लेके जाओ, तो मैंने लिखा ए बी स्क्वायर। नाउ वी हैव 4 टर्म्स, इनमें आप कॉमन लोगे और इनमें भी कॉमन लोगे, तो मैंने लिखा बाय टेकिंग कॉमन। ए बी सी आप सेम लिखें। ये जो 2 टर्म्स है इनमें कॉमन क्या है, बी है, बी क्यूब्ड है, तो b पावर 1 कॉमन होगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये जो 2 टर्म्स है इनमें कॉमन क्या है, यू विल से सर a जो है वो कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, a पावर 3 में a कॉमन होके आगे आ चुका है, तो रिमेनिंग बचेगा a स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर में से a हमने कॉमन ले लिया, उसको आगे लिख लिया, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी b स्क्वायर। नाउ चेक के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस टर्म इज ओवर हेयर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, तो आप अगेन क्या लिखोगे, अगेन यू विल राइट बाय टेकिंग कॉमन, तो ए बी सी आप सेम लिखो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन होके उसको आपने आगे लिख लिया, तो जो पहला टर्म है उसमें b बचेगा और यहाँ पर a बचेगा, तो b प्लस ए लिखो, या तरतीब के हवाले से आप a प्लस बी लिखो, बात एक ही है। तो इस तरह से फिफ्थ नंबर जो सम था, फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन था, उसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन थी उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए थ्रू द मेथड बाय टेकिंग कॉमन, एंड द फैक्टर्स विच वी हैव गॉट ए बी सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और तीसरा फैक्टर है a प्लस बी। नाउ सम नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। सबसे पहले आप चेक करो, वी हैव 3 टर्म्स, और ये जो 3 टर्म्स है उनमें देयर इज समथिंग कॉमन। कॉमन क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर, दैट इज ओवर हेयर, दैट इज आल्सो ओवर हेयर, दैट इज आल्सो ओवर हेयर। तो आप लिखोगे बाय टेकिंग कॉमन, पी क्यू प्लस क्यू आर ये कॉमन होके आगे आ चुका है, तो पहला जो टर्म है उसमें रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी ए एल। दूसरा टर्म जो है उसमें पी क्यू प्लस क्यू आर कॉमन होके आगे आ चुका है,
ओनली बचेगा BM, और तीसरा जो टर्म है उसमें बचेगा CN। अब ये जो हमारी फर्स्ट जो ब्रैकेट है इसमें आप चेक करो व्हाट इज कॉमन ओवर हियर। यू विल से सर Q जो है वो कॉमन है, तो मैंने Q को कॉमन लिया, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग जो टर्म्स बचेंगे ब्रैकेट में आफ्टर टेकिंग Q एज ए कॉमन P प्लस R, और ये ब्रैकेट सेम है आई मीन के AL प्लस BM प्लस CN। तो इस तरह से फैक्टर्स हमने फाइंड किए बाय टेकिंग कॉमन, एंड द फैक्टर्स विच वी हैव गॉट Q इंटू P प्लस R इंटू AL प्लस BM प्लस CN। मूविंग अहेड नाउ वी हैव 7 से लेकर 12 तक जो सम्स है उनके जो फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे उन सारों का बेसिकली पैटर्न एक है। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है उन सब का जो है ना फैक्टर्स फाइंड करने का पैटर्न एक है। दिस इज द पैटर्न। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमें कुछ इस फॉर्म में गिवन होगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, उसको आप परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, आई मीन कि a प्लस बी होल स्क्वायर इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे। किस तरह से? फाइंड द फैक्टर्स ऑफ नंबर 1 में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या है, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4ac प्लस 4। सबसे पहले ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है इसको आप इस फॉर्म में लिखो, जो फार्मूला का फॉर्म है दैट इज गिवन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, आई मीन के a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इस फॉर्म में लिखो। दिस इज आर a स्क्वायर, इसको आप होल स्क्वायर में लिखोगे, a स्क्वायर c स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा, यू विल सिंपली राइट ac होल स्क्वायर। ये जो लास्ट टर्म है ये हमारा b स्क्वायर है, इसको आप होल स्क्वायर में लिखोगे तो ये क्या होगा, 4 के लिए आप लिखोगे 2 होल स्क्वायर। नाउ मिडिल टर्म जो है उस पे आओ, फार्मूला के हवाले से मिडिल टर्म में क्या है, प्लस 2, तो प्लस 2 मैंने लिखा। a यहाँ पर क्या है, a जो है वो यहाँ पर ac है, तो मैंने a की प्लेस पे लिखा ac। एंड व्हाट इज b ओवर हियर, ये जो लास्ट में हमारा है दिस इज आर b स्क्वायर, आप स्क्वायर नहीं लिखोगे ओनली b लोगे, तो मैंने b लिया 2। अब ये लिखने के बाद आप सिंपली करोगे क्या, यू विल चेक द मिडिल टर्म वेदर दिस मिडिल टर्म इज कमिंग सेम और नॉट। तो यहाँ पर आप चेक करो मिडिल टर्म में 2 इंटू ए सी इंटू 2 इट क्या होगा, इट वुड बी 2 टू द 4ac सेम आ रहा है, यानी कि जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज इन द फॉर्म a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, उस फॉर्म में उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4ac प्लस 4। अब इसका जो होल स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे या इसको जब हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। सबसे पहले आप a लिखो, व्हाट इज a ओवर हियर, यू विल से सर a जो है वो AC है, AC इज आर A, तो मैंने पहले AC लिखा। उसके बाद जो मिडिल टर्म में जो सिंबल है वो लिखे हैं, तो प्लस की सिंबल है तो मैंने प्लस की सिंबल लिखी। व्हाट इज B ओवर हियर, दिस इज आर लास्ट में जो है, यू सी दैट B स्क्वायर जो वो लास्ट में है, तो B यहाँ पर क्या है 2 है, तो A जो है उस पे भी स्क्वायर है और ये जो 2 जो है उस पे भी स्क्वायर है। A हमारे पास यहाँ AC है और B की प्लेस पर यहाँ 2 है, तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा, इट वुड बी AC प्लस 2 होल स्क्वायर। इसको जब AC प्लस 2 होल स्क्वायर को आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो AC प्लस 2 होल स्क्वायर लिखो, या आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो AC प्लस 2 इंटू AC प्लस 2, यानी कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस 7th में गिवन थी उसके 2 फैक्टर्स है, पहला है AC प्लस 2, दूसरा भी AC प्लस 2 है। उसके बाद 8th में जो एक्सप्रेशन गिवन है एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 प्लस 18x वाई स्क्वायर प्लस 81। सबसे पहले इसको जो गिवन है एक्सप्रेशन इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, आई मीन के a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 इसको आप होल स्क्वायर में लिखोगे, कुछ इस तरह से लिखोगे एक्स वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। उसके बाद आप ये जो 81 है इसको आप होल स्क्वायर में लिखो, क्या होगा, इट वुड बी 9 होल स्क्वायर। मिडिल टर्म जो है वो किसके बराबर होता है, प्लस 2a इंटू बी, तो यहाँ पर a क्या है, a इज एक्स वाई स्क्वायर एंड व्हाट इज b, b इज 9, तो आप मिडिल टर्म में लिखोगे प्लस 2 इंटू एक्स वाई स्क्वायर इंटू 9। सिर्फ आपको चेक क्या करना है, यू हैव टू चेक द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म जो है उसको आप चेक करें, इसको आप सिंप्लीफाई करें,
सिंप्लीफिकेशन में इफ़ यू आर गेटिंग द सेम, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है 18xy² अगर सेम आ रहा है तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 9 द 18xy² सेम आ जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर जो है वो क्या होगा, टेक दिस ए क्या है xy², तो आप लिखें xy², टेक द साइन ऑफ मिडिल टर्म प्लस, तो मैंने प्लस ली, b क्या है, b इज व्हाट, b इज 9, तो आप लिखोगे 9, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो इसको आप होल स्क्वायर में लिखोगे। यानी कि जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए बाय यूजिंग फॉर्मूला a² + 2ab + b², और जो फैक्टर्स आए हैं दोज आर xy² + 9 होल स्क्वायर का मकसद ये है कि ये दोनों फैक्टर्स सेम है, पहला भी फैक्टर xy² + 9 है और दूसरा भी फैक्टर xy² + 9 है। उसके बाद सी द क्वेश्चन नंबर 9 में जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको आप चेक करें। 9 में जो एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज a - b होल स्क्वायर + 18 × a - b + 81। ये जो एक्सप्रेशन गिवन है सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में लिखें, a² + 2ab + b²। चलो a की प्लेस पे जो है वो हमें होल स्क्वायर फॉर्म में गिवन है, b², तो ये जो लास्ट टर्म है इसको आप होल स्क्वायर में लिखो, तो 81 को आप स्क्वायर में लिखोगे क्या होगा, 9 होल स्क्वायर। तो हमने a² + b² लिख लिया। उसके बाद मिडिल टर्म में आओ, मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म विल बी 2 × a की प्लेस पर आप a - b लिखोगे और b की प्लेस पर आप 9 लिखोगे, क्योंकि यहाँ a की प्लेस पर a - b है और b की प्लेस पर 9 है। अब सिर्फ आप मिडिल टर्म चेक करो, मिडिल टर्म में रिजल्ट सेम आ रही है, 2 9 द 18 a - b सेम आ रही है, तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में करेंगे। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, व्हाट इज a ओवर हियर, यू विल से सर इट इज a - b। व्हाट इज द सिंबल ऑफ मिडिल टर्म, इट इज प्लस, एंड व्हाट इज b ओवर हियर, b यहाँ पर 9 है और परफेक्ट स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर में, तो ये हो गया a - b + 9 होल स्क्वायर, या आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, a - b + 9 × a - b + 9, दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ a - b होल स्क्वायर + 18 × a - b + 81। उसके बाद 11 नंबर जो है उसमें अगेन वी हैव गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके फैक्टर्स हम इसी तरह से फाइंड करेंगे। तो कुछ इसको सबसे पहले हम इस फॉर्म में लिखते हैं, a² + 2ab + b², x² y², इसको आप होल स्क्वायर में लिखोगे तो क्या होगा, इट वुड बी xy होल स्क्वायर। ये जो लास्ट में है ये b² है, इसको आप होल स्क्वायर में लिखो, 0.0025, ये जीरो सेम, डेसिमल के बाद 2 जीरोज होंगी तो आप जब उसको होल स्क्वायर में करोगे तो 1 जीरो लोगे, अगर 4 जीरोज होंगी तो आप 2 जीरोज लोगे, अगर 6 जीरोज होंगी तो आप 3 जीरोज लोगे। यहाँ पर 2 जीरोज है तो आप सिंगली जो है ना सिंपली आप 1 जीरो लोगे, 0.0, और 25 के लिए आप 5 लिखोगे, 5 होल स्क्वायर, तो 0.0025 इसको होल स्क्वायर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.05 होल स्क्वायर। तो ये हमारा a² हो गया और ये b² हो गया। अब मिडिल टर्म पे आए, मिडिल टर्म क्या है, +2a × b, तो +2 फार्मूला का है, a क्या है, a इज xy और b क्या है 0.05। मिडिल टर्म जो है ना उसमें a² या b² नहीं है, मिडिल टर्म में सिंपली आप लोगे a और b, a क्या है, व्हाट इज इन द ब्रैकेट, स्क्वायर को आप छोड़ें, दिस इज a एंड दिस इज आर b। अब सिर्फ आपको मिडिल टर्म जो है उसमें उसको चेक करना है कि ये जो है दिस वन, इसको आप मल्टीप्लाई करो, 2 को जब आप 0.05 से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट सेम आएगी, आई मीन के 0.1 xy सेम आएगा। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन 11 में भी हमें जो गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a² + 2ab + b², उस पैटर्न में हमने लिखा। अब इसका होल स्क्वायर आप करें, a क्या है, यू विल से सर इट इज xy, टेक द साइन ऑफ मिडिल टर्म प्लस व्हाट इज b, इट इज 0.05 हो जाएगा होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को आप 2 बार भी लिख सकते हो, xy + 0.05 इंटू दूसरा फैक्टर भी होगा xy + 0.05। मूविंग अहेड नाउ 13 से लेकर 18 तक जो क्वेश्चंस है उनका पैटर्न सेम है, दीज ऑल आर अकॉर्डिंग टू दिस, आई मीन के फॉर्मूला।
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इस फॉर्म में गिवन होंगे उसको आप इसमें कन्वर्ट करोगे, आई मीन कि ए माइनस बी होल स्क्वायर इस पैटर्न में कन्वर्ट करोगे। किस तरह से? द मेथड द प्रोसीजर इज सेम, फार्मूला डिफरेंट है, वहाँ मिडिल टर्म प्लस का था तो ए प्लस बी होल स्क्वायर था, यहाँ मिडिल टर्म माइनस का है तो उसको आप कन्वर्ट करोगे ए माइनस बी होल स्क्वायर में। 13 में जो गिवन है दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसको आप होल स्क्वायर में लिखोगे क्या होगा, इट वुड बी ए बी होल स्क्वायर, और उसके बाद आप 9 को लिखें क्या होगा, इट वुड बी 3 होल स्क्वायर। नाउ गो फॉर द मिडिल टर्म अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। मिडिल टर्म क्या है, माइनस 2ab, तो माइनस 2 मैंने लिखा, ए क्या है, ए इज ए बी क्या है, बी है 3। अब सिर्फ आप मिडिल टर्म को चेक करें, माइनस 2 इंटू ए बी इंटू 3, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा, आई मीन के माइनस 6ab, तो इसको आप परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, व्हाट इज ए ओवर हियर, इट इज ए बी, टेक द साइन ऑफ मिडिल टर्म माइनस, एंड व्हाट इज बी, दैट इज 3, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस 3 होल स्क्वायर। इसको आगे कुछ आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ए बी माइनस 3 इंटू ए बी माइनस 3। उसके बाद 14, इट्स गोइंग टू बी योर होमवर्क। 15 में आओ, 15 में क्या है, एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर। फर्स्ट ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको आप इस फॉर्म में लिखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर इसको आप होल स्क्वायर में लिखोगे तो ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर वाई होल स्क्वायर। उसके बाद ये जो है दिस इज आर बी स्क्वायर, इसको आप होल स्क्वायर में लिखो, बी होल स्क्वायर, तो क्या होगा, 1 के लिए आप 1 लोगे, एक्स पावर 4 के लिए आप लोगे एक्स स्क्वायर, वाई पावर 2 के लिए आप लोगे वाई, और होल पावर 2 या होल स्क्वायर कर दोगे। नाउ गो फॉर द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या होगा, माइनस 2a इंटू बी, ए यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर वाई, और बी क्या है 1 अपान एक्स स्क्वायर वाई। नाउ चेक दिस मिडिल टर्म, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर में कैंसिल होगा, वाई में कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग जो रिजल्ट आई है दैट इज माइनस 2 इंटू 1 क्या होगा, माइनस 2 सेम आ रहा है, यानी कि जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में है। तो इसको आप होल स्क्वायर में करोगे तो यू विल राइट इन दिस वे, व्हाट इज ए एक्स स्क्वायर वाई माइनस मिडिल टर्म की जो सिंबल है वो लोगे माइनस, व्हाट इज बी, इट इज 1 अपान एक्स स्क्वायर वाई, तो आप होल स्क्वायर दोगे, और इसको बाद में जो है ना हम 2 टाइम्स लिखेंगे। हाँ, नाउ वी हैव 17 नंबर, उसमें आप चेक करें क्या है, 9 माइनस 6 इंटू ए माइनस 3b होल स्क्वायर प्लस ए माइनस 3b होल पावर 4। सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको आप इस पैटर्न में लिखें, आई मीन के ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 9 को आप होल स्क्वायर में लिखोगे क्या होगा, इट वुड बी 3 होल स्क्वायर। उसके बाद a माइनस 3b होल पावर 4 है, इसको आप होल स्क्वायर में लिखोगे तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, a माइनस 3b स्क्वायर, और आप होल स्क्वायर कर दोगे, पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, सेम रिजल्ट आएगी, आई मीन के a माइनस 3b होल पावर 4 आ जाएगा। उसके बाद मिडिल टर्म पे आओ, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला व्हाट इज द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म है माइनस 2ab, तो माइनस 2 दिस इज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, a क्या है, a जो है वो 3 है, b क्या है, दिस इज b, जो ब्रैकेट में है स्क्वायर को छोड़ें, दिस इज b, a माइनस 3b स्क्वायर है वो b है, यानी कि a माइनस 3b होल स्क्वायर ये b की प्लेस पे आ गया। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, व्हाट इज a, यू विल से सर 3 जो है वो a है, उसके बाद माइनस की सिंबल आएगी, व्हाट इज b, b इज a माइनस 3b स्क्वायर, ये हमारा b है, और परफेक्ट स्क्वायर में हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन थी इसके फैक्टर्स हमें मिले, पहला फैक्टर भी होगा 3 माइनस a माइनस 3b होल स्क्वायर, और दूसरा फैक्टर भी होगा 3 माइनस a माइनस 3b होल स्क्वायर। उसके बाद 18 में 625 माइनस 50 a स्क्वायर b प्लस a पावर 4 b स्क्वायर। सबसे पहले ये हमारा a स्क्वायर है, इसको आप होल स्क्वायर में लिखो, 625 इसके लिए आप लिखोगे 25 होल स्क्वायर,
और ये जो है दिस वन बी स्क्वायर है, इसको आप होल स्क्वायर में लिखो तो ए पावर 4 बी स्क्वायर, इसको आप होल स्क्वायर में लिखोगे इट वुड बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी होल पावर 2 या होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ गो फॉर द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या होगा -2 फार्मूला का, ए यहाँ पर 25 है, बी जो है वो ए स्क्वायर बी है। मिडिल टर्म को जब आप सिंप्लीफाई करोगे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन है दिस इज अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में करोगे तो आप कुछ इस तरह से लिखोगे व्हाट इज ए ओवर हियर इट इज 25 एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ मिडिल टर्म इट इज माइनस एंड व्हाट इज बी, ये जो ब्रैकेट में है आप पावर को छोड़ो, बी जो है दैट इज ए स्क्वायर बी, तो बी की प्लेस पर मैंने लिखा ए स्क्वायर बी होल पावर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से 18 जो है उसके भी फैक्टर्स फाइंड किए। नाउ मूविंग अहेड 19 से लेकर 24 तक जो सम है ऑल आर ऑन द सेम पैटर्न, और पैटर्न जो है हमारा दिस वन आई मीन कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके फैक्टर्स है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो किस तरह से है वी आर गोइंग टू सॉल्व, फैक्टराइज द फॉलोइंग। 19 में जो एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज ए एक्स पावर 4 माइनस ए अपॉन 16। सबसे पहले आप चेक करो देयर इज समथिंग कॉमन, कॉमन क्या है, ए इज द कॉमन, तो रिमेनिंग क्या बचेगा आफ्टर टेकिंग ए एज कॉमन इट वुड बी एक्स पावर 4 माइनस 1 अपॉन 16। ए आप सेम लिखें। अब ये जो ब्रैकेट में गिवन है इसको आप लिखें इन द फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर जो है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में लिखें, होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखें। तो एक्स पावर 4 इसको आप होल स्क्वायर में लिखोगे इट वुड बी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली मैं काम जो है ना वो मोबाइल पे कर रहा हूँ तो मेरे पास फैसिलिटी है नहीं, यहाँ पर सिंबल प्लस माइनस नहीं होगी, ऊपर प्लस होगी नीचे प्लस, नीचे ऊपर माइनस की सिंबल नीचे प्लस होगी। तो यहाँ पर कुछ करेक्शन कर लें। 1/16 इसको आप होल स्क्वायर में करोगे इट वुड बी क्या होगा 1/4 होल स्क्वायर। अब ये जो आपने लिखा है इसमें माइनस प्लस का मकसद क्या है, एक में आप जो है ना 1/4 प्लस का लोगे, दूसरी ब्रैकेट में 1/4 आप माइनस का लोगे। तो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर को आप दो बार लिखोगे, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, और 1/4 जो है उस पर भी होल स्क्वायर है, एक में आप माइनस का लोगे दूसरे में प्लस का लोगे। तो इस तरह से फैक्टर्स ये हुए a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4। अब ये जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें दोनों टर्म्स को आप होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, पर बीच में जो सिंबल है प्लस की है इसलिए इनके फैक्टर्स होंगे नहीं। फर्स्ट जो ब्रैकेट है इसके फैक्टर्स होंगे अकॉर्डिंग टू द सेम फार्मूला, आई मीन के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो है दिस वन, इसमें एक्स स्क्वायर आप होल स्क्वायर में लिखोगे तो होगा एक्स होल स्क्वायर, फिर सिंबल आएगी माइनस प्लस कुछ इस तरह से। 1/4 के लिए आप लिखोगे 1/2 होल स्क्वायर, और ये फैक्टर सेम रहेगा क्योंकि आगे इसके फैक्टर्स जो है ना वो होने हैं नहीं, तो मैंने सेम लिखा। ए अब एक्स होल स्क्वायर माइनस प्लस 1/2 होल स्क्वायर, तो फैक्टर्स क्या होंगे, एक ब्रैकेट जो है उसमें माइनस का 1/2 लें और दूसरी में प्लस का 1/2 लें। तो इस तरह से जो हमें एक्सप्रेशन गिवन थी ए एक्स पावर 4 माइनस a/16, उसके फैक्टर्स क्या हुए, देयर आर बेसिकली 4 फैक्टर्स, a इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4। उसके बाद 21 में जो गिवन है a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 9c होल स्क्वायर। पहला जो है हमें होल स्क्वायर फॉर्म में गिवन है, माइनस प्लस की सिंबल आप दें बीच में, 9c स्क्वायर को होल स्क्वायर में आप क्या लिखोगे, इट वुड बी 3c होल स्क्वायर। पहला फैक्टर जो होगा उसमें आप लें माइनस के 3c, दूसरे में लें प्लस के 3c, तो इस तरह से फैक्टर्स हो गए a माइनस बी माइनस 3c और दूसरा फैक्टर a माइनस बी प्लस 3c। उसके बाद 23 में जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें, और क्वेश्चन नंबर 23 बोथ आर सेम, 3 को मैंने उस टाइम छोड़ा था, आप 23 को समझें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आप सॉल्व कर लोगे। a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस c प्लस डी होल स्क्वायर, पहला जो है वो हमें होल स्क्वायर फॉर्म में गिवन है, बीच में आप सिंबल दोगे ये माइनस प्लस, दूसरा भी हमें होल स्क्वायर फॉर्म में गिवन है।
फैक्टर्स क्या होंगे, पहले में ये जो सेकंड टर्म है आई मीन के सी प्लस डी होल स्क्वायर, इसमें माइनस का लोगे और इसमें प्लस का लिया जाएगा, ए माइनस बी दोनों में सेम, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी। पहला टर्म सेम लो आप, दूसरा टर्म पहला जो फैक्टर है उसमें माइनस का लिया जाएगा और दूसरा जो फैक्टर है उसमें प्लस का लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने लिया माइनस में और यहाँ पर लिया प्लस में। अब इसको सिंप्लीफाई करें, a माइनस बी सेम होगा। अब ये माइनस की सिंबल आप मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट में दोनों टर्म्स प्लस के है माइनस में हो जाएंगे, यानी माइनस सी माइनस डी। और यहाँ पर ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें a माइनस बी मैंने सेम लिखा। किसी भी ब्रैकेट के आगे अगर प्लस की सिंबल होगी तो टर्म्स जैसे ब्रैकेट में होंगे वैसे ही बाहर निकलेंगे, प्लस सी माइनस डी। इस तरह से फैक्टर्स हो गए, पहला फैक्टर ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी और दूसरा फैक्टर ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। उसके बाद 24 नंबर जो क्वेश्चन है, 24 में जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें उसके फैक्टर्स वी आर गोइंग टू फाइंड। तो गिवन क्या है, 4 इंटू एक्स प्लस 2 वाई होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। सबसे पहले ये जो गिवन है इनको आप होल स्क्वायर में लिखो। तो पहला है 4 इंटू एक्स प्लस 2 वाई होल स्क्वायर, इसको आप होल स्क्वायर में लिखोगे। 4 के लिए आप लोगे 2 और एक्स प्लस 2 वाई और करली ब्रैकेट देके आप दो होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मकसद ये है ये दोनों पे आएगा। उसके बाद सिंबल आएगी प्लस माइनस। 9 के लिए लोगे आप 3 एक्स माइनस वाई सेम लिखें और होल स्क्वायर दे दें कुछ इस तरह से। अब फैक्टर्स क्या होंगे, पहला जो फैक्टर होगा उसमें ये जो सेकंड टर्म है आई मीन के 3 इंटू एक्स माइनस वाई, ये एक में आप माइनस का लोगे, दूसरी ब्रैकेट में प्लस का लिया जाएगा। कुछ इस तरह से लिया है मैंने, चेक ओवर हेयर, एक में प्लस का दूसरे में माइनस का। और पहला जो है 2 इंटू एक्स प्लस 2 वाई दोनों में सेम लिया जाएगा। नाउ गो फॉर मल्टीप्लीकेशन। 2 को आप एक्स प्लस 2 वाई से मल्टीप्लाई करोगे, इट वुड बी क्या होगा 2x प्लस 4 वाई। उसके बाद -3 को जब आप x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -3x प्लस 3y। 2 को आप x प्लस 2y से मल्टीप्लाई करोगे, इट वुड बी 2x प्लस 4y। प्लस 3 को आप x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करोगे, इट वुड बी प्लस 3x माइनस 3y। अब सिंप्लीफाई करें, प्लस के 4y प्लस के 3y कितने हो जाएंगे 7y, प्लस के 2x है माइनस के 3x कितने बचेंगे माइनस के x। दूसरी ब्रैकेट में आओ, प्लस के 2x है प्लस के 3x कितने बचेंगे प्लस के 5x हो जाएंगे। प्लस के 4y माइनस 3y ऐड करोगे, आंसर आएगा प्लस y। तो इस तरह से फैक्टर्स हमने फाइंड किए बाय यूजिंग द फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो उसको जो है ना मैंने सिंप्लीफाई भी किया। इन द लास्ट वी हैव गॉट द फैक्टर्स 7y माइनस x, ये पहला फैक्टर है। दूसरा है 5x प्लस y, दिस इज द सेकेंड फैक्टर। उसके बाद ये 25 से लेकर 30 तक जो सम है विच ऑल आर ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेकिंग द मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म के हवाले से मुकम्मल एक्सरसाइज है 5.3। तो ये सम अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जब मैं एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करूँगा उसमें इनके 1-2 सम काउंट करूँगा। यू विल ईजीली नो किस तरह से मिडिल टर्म जो है उसको हम ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक की जो कंडीशंस है वो ब्रीफली मैं डिस्कस करूँगा एंड यू कैन ईजीली सॉल्व द सम्स फ्रॉम 25 to 30। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस, you may put your question in the comment section. Thank you for watching. Thank you so much.